आज हो जाए कुछ बात किचन की। किचन कैसा हो, किचन को किस तरह तरतीब से साफ सुथरा रखा जाए। तमाम घरेलू खवातीन और बच्चियों के लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जो तमाम अहले खाना की सेहत और तंदुरुस्ती का जामिन है। किचन का हवादार और रोशन होना बहुत ज़रूरी है। बदलते वक्त के साथ साथ किचन में भी काफ़ी तब्दीलियां पैदा हो गई हैं। हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि किसी भी खातून खाना की सलीक़ा-ए-शुआरी को देखना हो तो उसके किचन को देखें। किचन से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी सलीक़ा-ए-शुआर है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि किचन की साफ़-सफ़ाई और यहाँ रखी गई अशिया को और दीगर साज़ो-सामान के रख-रखाव का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखा जाए। अब बात करते हैं किचन को तरतीब देने की। किचन को तरतीब देते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 2, कौन सी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। और नंबर 3, कौन सी चीज़ें या बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं होते। अब सबसे पहले करना ये होगा कि जो बर्तन फालतू हैं, कभी इस्तेमाल नहीं होते या ख़राब हो गए हैं, उन्हें किचन से निकाल दें। इसी तरह ख़राब मशीनें, ग्राइंडर, जूसर, चॉपर, मुख्तलिफ कटर्स ख़राब होने के बावजूद किचन के कोने में पड़े रहते हैं, उन्हें भी निकाल दें। इसके अलावा पन्नियाँ, डिब्बे जो ख़राब हो गए हों, उन्हें भी निकाल दें। अब जो सामान बचा है, उसे हम बहुत अच्छी तरह से किचन में सेट करेंगे। इन सामान में बर्तन, मशीनें, ग्राइंडर, चॉपर वग़ैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की कटर्स हैं, जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल का दूसरा जो सामान होता है, उन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ से ये आसानी से मिल जाएँ। जो बर्तन रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, जैसे चमचे, छुरियाँ, उन्हें सामने के कैबिनेट में रखें। प्लेटें भी सामने ही किसी कैबिनेट में रखें। चाय के कप, प्याले भी दिन में कई बार इस्तेमाल होते हैं, उन्हें भी सामने ही किसी कैबिनेट या रैक पर रखें। अब रह गया वो सामान जो कम या कभी-कभार इस्तेमाल होता है या किसी तकरीब में मेहमानों के आने पर इस्तेमाल होता है या किसी अहम मौके पर उन्हें ऊपर के कैबिनेट में रखें। बर्तन तो रख दिए, अब किचन का सबसे अहम सामान वो है किचन के मसाले, जो कि सामने के कैबिनेट में जहां आसानी से हाथ पहुंच सके वहां मसाले के डिब्बे रखें। कैबिनेट में जब भी बर्तन रखें, बर्तन धोकर और उन्हें ड्राई करके फिर कैबिनेट के अंदर रखें। गीले बर्तन कभी भी कैबिनेट में ना रखें। इस तरह कॉकरोच पैदा होते हैं और उन कॉकरोच की वजह से ही किचन में छिपकलियाँ आती हैं। किचन के कैबिनेट्स को हमेशा साफ रखें। हफ्ते में एक बार किचन के कैबिनेट की अंदर से सफाई ज़रूर करें या महीने में एक बार पूरी डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे और किचन के कैबिनेट्स की सफाई नहीं करेंगे तो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। किचन के कैबिनेट्स में कभी भी न्यूज़पेपर ना बिछाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर से कॉकरोच पैदा होते हैं। अगर पेपर बिछाना है तो ब्राउन पेपर्स बिछाएं या कोई प्लास्टिक बिछा दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर इनकी सफाई भी आसानी से हो जाती है। जब कैबिनेट की सफाई करें तो अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसे ड्राई करें। फिर इसके चारों कोनों पर बोरिक पाउडर डाल दें और फिर इस पर कोई प्लास्टिक शीट बिछा लें। अब इस पर अपना सामान रखें। काफ़ी दिन तक कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और अगर आपने हमेशा यहाँ की सफाई का ख्याल रखा तो कभी भी आपके किचन में किसी भी किस्म का कोई कीड़ा, कोई कॉकरोच, छिपकली कुछ भी नहीं आएगा। मसाले और दालें, चावल और दूसरा सामान रखने के लिए प्लास्टिक के जार या बर्नियाँ लें। ये जार अगर सफ़ेद रंग के हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर इन जार के अंदर रखे हुए मसाले और दालें, चावल वगैरह साफ नज़र आएंगे। इस तरह से मसाले निकालने में आसानी रहेगी। ख्याल रखें कि जब भी खाना पकाएं, तेज़ आंच पर खाना ना पकाएं। तेज़ आंच पर खाना बनाने से पतीले ख़राब होते हैं, काले होते हैं, फिर उन्हें साफ़ करना मुश्किल होता है। हमेशा दरमियानी आग पर ही खाना बनाएं। किचन की अहम चीज़ चूल्हा है। चूल्हे की सफाई रोज़ाना करें, इस तरह वो ख़राब भी नहीं होगा और चमकते दमकते चूल्हे से किचन खूबसूरत नज़र आता है। किचन में एक बात का और भी ख्याल रखें,
रात को जब तमाम कामों से फारिग हो जाएं और तमाम घर वाले खाने और चाय से फारिग हो जाएं तो किचन की सफाई ज़रूर करें। अगर रात भर के गंदे बर्तन सिंक में पड़े होंगे तो तरह तरह के कीड़े और स्मेल पैदा होगी। रात में ही किचन साफ कर देने से ये फ़ायदा भी होगा कि जब आप सुबह किचन में कदम रखेंगे और साफ सुथरा चमकता दमकता किचन देखेंगे तो दिल बहुत खुश होगा और जहन फ्रेश हो जाएगा। इस तरह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। किचन में इस्तेमाल होने वाली तमाम नैपकिन्स को रात को ही धोकर रखें। किचन में डस्टबिन ज़रूर होना चाहिए, इसमें प्लास्टिक शीट ज़रूर लगाएं। किचन में ज़्यादातर सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती, यही कचरा ज़्यादा मकदार में निकलता है। इस कचरे को फेंकें नहीं। इसकी आप पौधों के लिए खाद और फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। इन्हें रखने के लिए कंपोस्ट बिन रखें या किसी टोकरी में इकट्ठा करके कंपोस्ट बिन में डाल दें। किचन के डस्टबिन में वही कचरा डालें जो फेंकना हो। किचन की नालियों की सफाई करते रहें। इसके लिए हफ्ते 15 दिन में गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर मिक्स करके तमाम नालियों और सिंक में डाल दें। इस तरह चिकनाई के जमा होने से नालियां और पाइप बंद नहीं होंगे। एक और अहम बात, रात में गैस का प्रेशर कम या बंद हो जाता है, इसलिए रात को गैस ज़रूर चेक करें चूल्हा खुला तो नहीं रह गया, वरना सुबह सब सोते होते हैं और चूल्हा खुला रह जाने से हादसा का खतरा हो सकता है। माइक्रोवेव ओवन में नॉन स्टिक या प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म नहीं करें। नॉन स्टिक या प्लास्टिक के बर्तनों में बहुत से कीमियाई अज्जा होते हैं जो आपको मुख्तलिफ संगीन अमराज में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए माइक्रोवेव के लिए तैयार करदा खुसूसी बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोवेव की रोज़ाना सफाई भी उतनी ही अहमियत रखती है, क्योंकि रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते वक्त ग़िज़ाई अशिया के बारीक ज़र्रात इसकी सतह पर चिपक जाते हैं। माइक्रोवेव के ठंडा होने के बाद इनमें कई तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं। अगर मुस्तकिल सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा में शामिल होकर हमें तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। अक्सर ख़वातीन सब्जियों को काटने के लिए मार्केट से प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड ख़रीद लेती हैं, लेकिन ये भी जान लें प्लास्टिक का ये बोर्ड आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ इससे काटी जाएगी तो उस चीज़ में इस प्लास्टिक के अज्जा शामिल हो जाएंगे जो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए कोशिश करें लकड़ी या धात का कटिंग बोर्ड लें या संगे मरमर का कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी किचन को तरतीब से रखने, किचन की सफाई और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखने की मालूमात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल आलिया खान होम स्किल्स देखते रहें। अब मज़ीद किसी और वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।